से मोबाइल निकाला और सचित को कॉल किया। हेलो सचित, यार आज फिर वैसा ही हुआ जैसे पहले हुआ था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या तू मुझसे मिलने मेरे गांव आ सकता है? ठीक है, मैं आता हूँ आज शाम को। ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ रमेश? जब से माताजी और पिताजी की मौत हुई है तब से हमारे पीछे जैसे मुसीबतों की गिनती शुरू हो गई है। हमारा सब कुछ लुट गया, जमीन जायदाद गहने सब कुछ चला गया। इतना ही नहीं, अभी तो हमने हमारा बच्चा भी खो दिया। ये किस पाप की सजा मिल रही है हमें? ऐसा कहकर रंजना रोने लगी। रमेश से रंजना की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। हमारी नहीं, यह सब मेरे किए पापों की सजा है। अगले दिन सुबह सचित रमेश के घर पहुंचा। क्या बात है रमेश, अब क्या करने वाले हो? सच कहूं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सचित। पता नहीं मेरे बुरे कर्मों की सजा कब तक सब लोग भुगतेंगे। ना मैं अपने माँ बाप को बचा सका, ना अपने बच्चे को। रंजना को भी कोई खुशी नहीं दे पा रहा हूँ। वो बेचारी तो जैसे तैसे दिन काट रही है मेरे साथ। देख रमेश, जो कुछ हुआ है उसे हम बदल तो नहीं सकते, पर आगे ऐसा ना हो इसलिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। आखिर कब तक हम उस बयांगी के भोग का शिकार होंगे? तुम सही कह रहे हो, मुझे ये सिलसिला खत्म करना ही होगा, लेकिन समझ नहीं आ रहा करूं तो करूं क्या। एक रास्ता है, अगर तुम उस तांत्रिक बाबा के पास जाते हो तो हो सकता है वो तुम्हें कोई अच्छा उपाय बता दे। आखिर बयांगी को उन्होंने ही तो तुम्हें दिया था ना। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मुझे उस तांत्रिक बाबा से मिलना ही होगा। रमेश फिर उसी जंगल में गया जहां उसे वो तांत्रिक मिला था और उसे बयांगी दी थी। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो वहां तांत्रिक नहीं था। उसने सोचा कुछ देर इंतजार कर लेता हूं। थोड़ी देर में वहां तांत्रिक आ गया। रमेश ने तांत्रिक के सामने हाथ जोड़े, उसे अपनी सारी कहानी बताई। रमेश की बात सुन तांत्रिक उस पर गुस्सा हो गया। मूर्ख मनुष्य, मैंने तुमसे कहा था ना कि 7 महीने बाद बयांगी को मुक्त करना होता है, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है सब तुम्हारे ही कर्मों का नतीजा है। अब जाओ यहाँ से। ऐसा मत कहिए बाबा, आप मेरी आखिरी उम्मीद हो। अगर आपने भी मेरी मदद नहीं की तो मैं क्या करूंगा? कोई तो उपाय होगा ना इन सब से छुटकारा पाने का। कुछ तो उपाय होगा। आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे बताइए। इससे बचने का केवल एक ही उपाय है, लेकिन वो आसान नहीं है। इसमें कुछ भी हो सकता है। आप बस उपाय बताइए, मैं करूंगा। तो सुनो। तांत्रिक ने रमेश को उपाय बताया। ठीक है, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। अगर यही आखिरी रास्ता है इन सब से छुटकारा पाने का तो यही सही। एक बार फिर सोच लो।